चलिए देखो, आज सेकंड क्लास एक तरीके से किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हमने क्या कर लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, अभी बेसिक देखा कि सिंपल हम किस तरीके से इंटरेस्ट निकालते हैं। दूसरा देखा कि अगर ओपनिंग बैलेंस बनाना हो तो हम किस तरीके से ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, सिर्फ ये देखा है हमने। अब हम पहले ये देख लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल तो रहे हैं, लेकिन हमारा कैपिटल कितने टाइप का होता है, यानी टाइप ऑफ कैपिटल। मतलब सर कैपिटल के भी अलग अलग टाइप होते हैं? जी हाँ बिल्कुल, कैपिटल के अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग टाइप है। तो हमारा अगर टाइप ऑफ कैपिटल की हम बात करें ना, टाइप ऑफ कैपिटल, तो जनरली बिजनेसमैन ना दो तरीके का कैपिटल रखना चाहता है और रखता भी है। एक कैपिटल होता है हमारा फिक्स कैपिटल, एक होता है हमारा फिक्स कैपिटल, और एक होता है फ्लैक्चुएशन कैपिटल, जिसको आप बोल सकते हो जिस कैपिटल में बदलाव हो जाए। फ्लैक्चुएशन कैपिटल, फिक्स कैपिटल कभी बदलेगा नहीं, और फ्लैक्चुएशन कैपिटल हमेशा बदल जाएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जैसे जैसे रहेगा वो बदलता रहेगा, ठीक है ना। अगर हम फिक्स कैपिटल की बात करें और फ्लैक्चुएशन कैपिटल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं एक है मिस्टर राम और है एक मिस्टर मोहन। राम ने डिसाइड किया हम कैपिटल फिक्स रखेंगे, और मोहन ने डिसाइड किया कि हम कैपिटल, अब राम का मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, राम का कैपिटल बैलेंस शीट में अकेले का लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं 2 लाख, और राम ने कमाया प्रॉफिट 1 लाख रुपए। तो जनरली हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर इसे ऐड ऑन कर देते हैं। तो अगर मैंने राम का कैपिटल यहां पे कैपिटल में प्रॉफिट अगर ऐड कर दिया हमने 1 लाख, तो ये तो हो जाएगा सर। और अगले साल जब हम जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में जब जाएंगे हम, मान लेते हैं 2022 है ये, अगला साल आ गया 2023, जब हम अगले साल में जाएंगे तो इसका जो कैपिटल रहेगा वो कैपिटल आएगा 3 लाख, फिर से इस साल प्रॉफिट कमाएगा, फिर ऐड हो जाएगा। तो पहले जब इसने स्टार्ट किया था तो इसका कैपिटल क्या था, और अब कितना है? मुझे जवाब दीजिए, क्या राम का कैपिटल फिक्स है या नहीं है? नहीं, चेंज हो गया है। और फिक्स किसकी वजह से नहीं है? यानी राम अगर इस प्रॉफिट को इसमें ना जोड़ के कहीं अलग से रखे तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो राम ने बोला भाई ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट को अलग से ही लिख लेंगे 1 लाख। तो भैया अब जो रहेगा ये 2 लाख ही रहेगा, और प्रॉफिट अलग से लिखा है हमने 1 लाख, और मान लेते हैं इस साल का फिर से नेट प्रॉफिट हो गया हमारा 50,000, तो फिर प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट यहां पे 50,000, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? क्या अब बोल सकते हैं राम का कैपिटल जो तीसरे साल में वो भी 2 लाख ही होगा, या चेंज हो जाएगा? बताओ। वही रहेगा, क्योंकि जो रीजन है बदलाव होने के, जिसकी वजह से इसका कैपिटल बदल जाया करता है, उसका मैंने टेंशन ही खत्म कर दिया, उसे कैपिटल से मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, एक अलग से दिखाने लग गया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, अगर ड्राइंग होगा तो मैं ड्राइंग यहां से नहीं करूंगा, अलग दिखाऊंगा। ड्राइंग के बाद अब मान लेते हैं लॉस हुआ तो मैं अलग दिखाऊंगा, पार्टनर का सैलरी हुआ अलग दिखाऊंगा। यानी जो चीजें इसके कैपिटल में ऐड या लेस होना चाहिए था, हम उसको क्या करेंगे, कहीं अलग सेपरेट लेके चलेंगे। फ्लैक्चुएशन में मोहन के कैपिटल में क्या होगा? अब फ्लैक्चुएशन तो पता ही चल गया कि मान लेते हैं कैपिटल मोहन का 2 लाख है, नेट प्रॉफिट इस साल का 1 लाख, तो ये बोलेगा कितना,
और अगर हम इसकी बात करें दूसरे साल में 2023 की बात करें तो फिर से कैपिटल कितना आएगा यहाँ पे 3 लाख, और फिर से इसमें नेट प्रॉफिट मान लेते हैं 50,000, तो कितना कैपिटल हो जाएगा 3.5 लाख। यानी इसका कैपिटल हर साल जरूरी नहीं कि बढ़ेगा, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो पहले तो आप ये समझिए फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएशन कैपिटल में क्या डिफरेंस है और फिक्स कैपिटल रखने की क्या शर्तें हैं। अगर कोई चाहता है हमारा कैपिटल फिक्स रहे तो उस सिचुएशन में जो अदर एक्टिविटी है जो कैपिटल के अंदर चला जाता था उसको उसे सेपरेट अलग कहीं करना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? और फ्लक्चुएशन में ऐसा कोई अलग से सेपरेट हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं ये तो बदलता ही है। हम अगर बात करें यहां पे फिक्स और फ्लक्चुएशन कैपिटल की, तो मैं अकाउंट की बात करता हूं। देखो कैपिटल एक अपने आप में अकाउंट है, तो अगर फिक्स कैपिटल हुआ तो हमें कितने अकाउंट प्रिपेयर करने होगा? सिर्फ कैपिटल अकाउंट से बनाने से बात बन जाएगा या फिर एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा? क्योंकि फ्लक्चुएशन में मैं बोलता हूं कि सिर्फ क्या बनाएंगे हम, एक सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी कैपिटल में ऐड कर देंगे, लॉस हुआ तो वो कैपिटल में माइनस कर देंगे, ड्रॉइंग हुआ तो वो भी माइनस कर देंगे, क्योंकि कैपिटल में ही सब कुछ एडजस्टमेंट होना है। तो वाई हम एक और अलग अकाउंट बनाए, एक ही अकाउंट में सब कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या पॉसिबल है कि सब कुछ एक ही में कर दें हम? नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बताओ? एक और सेपरेट अकाउंट बना लेना चाहिए। तो यहां पे 2 अकाउंट बन जाता है। नंबर 1, एक तो कैपिटल तो रहेगा ही। नंबर 2, जो अलग से चीजें कर रहे थे ना उसको हम डाल देंगे करंट अकाउंट में। अगर मैं आपसे पूछूं ड्राइंग कहां जाएगा तो जवाब करंट अकाउंट में। मैं पूछूं प्रॉफिट कहां जाएगा? करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल। हमें इंटरेस्ट अगर बोला जाए ना निकालने को तो हम कैपिटल पे निकालेंगे ना कि करंट पे। तो कई बार 1-2 सवाल भी आपने देखा होगा उसके अंदर करंट अकाउंट का भी बैलेंस गिवन था, कैपिटल का भी था और करंट का था। मैंने बोला था कि करंट अकाउंट को छोड़ दो, बाद में देखेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट का कोई रोल ही नहीं था उस टाइम पे। समझ में आ रही बात आपको? अब लेकिन एग्जामिनर पता है क्वेश्चन क्या पूछता है? बोलता है आप मुझे बताइए कि व्हेन कैपिटल फिक्स, ये समझ में आई कहानी आपको? बोला जाता है कि आप मुझे बताइए जब कैपिटल फिक्स होगा तब हमारा कैपिटल कब कब बदल सकता है। यानी सर कैपिटल फिक्स हुआ तो कैपिटल बदलने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए कैपिटल बदल सकता है, वो 2 सिचुएशन बताइए। तो सिर्फ 2 ही सिचुएशन है जब कैपिटल फिक्स होने के बाद उसे बदला जा सकता है। मान लो मैंने 1980 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अगर मैंने अपना बिजनेस 1980 में स्टार्ट किया तो 1980 तो बहुत पुरानी बात है। क्या उस टाइम पे बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए लगते होंगे? उस टाइम तो 100 रुपए में हो जाता था बिजनेस, हजारों की तो बहुत दूर की बात है। लोगों की तनख्वाह हुआ करती थी 50 पैसे 1 रुपए तो महीने की, तो 100 रुपए में बिजनेस हो जाया करता था। और आज हम हैं 2023 में, तो अगर आज मेरे बिजनेस का कैपिटल आपको 100 रुपए दिखेगा तो यकीन नहीं होगा आपको। सोचो, क्योंकि पार्टनर ने उस टाइम पे क्या डिसाइड करा था? फिक्स, और फिक्स के हिसाब से बदला ही नहीं, वो चलता आया और आज उसके कैपिटल दिख रहा है कितना? 100। तो बोलेगा बिजनेस में कैपिटल 100 ही रुपए अभी तक, लेकिन आपने पीछे तो नहीं देखा। तो उस ऑनर को अपने कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो पाए। तो वो कैपिटल बढ़ाएगा, तो बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? एडिशनल कैपिटल। तो बताइए फिक्स कैपिटल होता है तो कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है? जी हो सकता है, अगर पार्टनर ने क्या कर दिया हो? एडिशनल कैपिटल। अब मान लेते हैं एडिशनल कैपिटल इतना लगा दिया उसने कि वो भी अच्छा नहीं लग रहा। मान लेते हैं एक चाय की दुकान खोली और 1 करोड़ का कैपिटल लगा दिया, वो भी अच्छा नहीं लग रहा। बोला यार बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए, इसमें से कम कर दो थोड़ा। तो फिर वो क्या करेगा? कम करेगा, विड्रॉन करेगा।
तो एक और कम भी हो सकता है। ये तो प्लस होने के रीजन है, माइनस होने के रीजन क्या है? ड्राइंग। अब ड्राइंग ना बड़े अलग अलग तरीके का होता है। देखो, प्रॉफिट कमाया और उसमें से पैसे निकाले घर के खर्चे के लिए, तो वो भी ड्राइंग है, क्योंकि बिजनेस कहता है भैया बिजनेस में से पैसे निकालोगे तो ड्राइंग ही होगा, वो पर्सनल यूज के लिए। मैंने प्रॉफिट कमाया तो मैं घर के लिए ले जाऊंगा, तो वो भी क्या है? ड्राइंग है। कोई सामान ले गया तो वो भी क्या है? ड्राइंग है। और एक ये कैपिटल। तो ड्राइंग दो तरीके के हो गए। एक हमने कैपिटल को कम करने के लिए निकाला तो वो स्पेसिफिक ड्राइंग है, और एक जनरली हम प्रॉफिट में से कर लेते हैं तो वो ड्राइंग है। तो यहां पे जो ड्राइंग होगा माइनस, वो कैपिटल वाला स्पेसिफिक, तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। समझ में आई बात हम? और अगर मैंने बोला ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, तो कैपिटल तो कम नहीं होगा क्योंकि फिक्स कैपिटल है, तो वो कहां जाएगा? करंट में। सवाल में अगर कुछ भी नहीं कहता तो मान लेना वो ड्राइंग पता है कौन सा है? करंट वाला है, यानी प्रॉफिट वाला है। तो ड्राइंग दो तरीके के हो गए, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। समझ में आया? आउट ऑफ कैपिटल किस में से माइनस होता है? कैपिटल में से। आउट ऑफ प्रॉफिट वाला करंट में से माइनस होता है, इन केस पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स। हाँ जी बताइए, कुछ पूछ रहे थे सर। कैपिटल आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, इसका भी उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा? वो डिपेंड करता है डीड क्या है। अगर वो लेना चाहता है तो ले सकता है, देना चाहता है दे सकता है, डीड में टर्म्स एंड कंडीशन। अब सवाल आता है सर हमें कैसे पहचाने एग्जाम में कि ये कैपिटल फिक्स वाला है करंट वाला? पहचानने के दो तरीके। नंबर वन, क्वेश्चन खुद कह दे कि हमारा कैपिटल फिक्स है। दूसरा, क्वेश्चन में दो बैलेंस दे, कैपिटल का भी, तो समझ जाना इसका कैपिटल क्या रहा होगा? फिक्स रहा होगा। अब एक सवाल मेरे मन में आता है कि अगर मैंने 1/4/2010 को 2 लाख रुपए लगाए और 31/3/2011 को अगर मैं कैपिटल पूछूं तो क्या ये भी 2 लाख रहेगा? ये बदल जाएगा इन केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स? ये तो फिक्स ही रहेगा। यानी फिक्स कैपिटल का एक एडवांटेज सबसे बड़ा है कि इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालना ही नहीं है। समझ रहे हो? पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? ओपनिंग कैपिटल हम निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल हम ये वाला सीख रहे थे। तो इन केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल फिक्स, तब आपको दिमाग ही नहीं लगाना कि ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल, सीधा उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज कर देना, अनटिल अनलेस आपको एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग ये वाला सिचुएशन ना आ जाए। और ये वाला सिचुएशन नहीं आएगा, मैं कहता हूं। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स इट कैन बी चेंज, व्हेन पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल, व्हेन ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें से एक ऑप्शन पे टिक करना होगा। समझे बात आप? तो हमने समझा सर कैपिटल हमारे 2 टाइप के हैं, एक फिक्स कैपिटल है, एक फ्लक्चुएशन कैपिटल है, और एक हमारा फिक्स कैपिटल के अंदर 2 अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। फ्लक्चुएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या बनता है? कैपिटल। फिक्स कैपिटल के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलवेज मैक्सिमम 99% क्या रहता है? हमारा सेम रहता है। इसके अंदर हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं लगाना होता, और फ्लक्चुएशन में हर बार बदल जाता है, तो इसमें एडजस्टमेंट लगाना होगा। मैंने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल का बताया था ना, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग, तो वो किस में काम आता? फ्लक्चुएशन, नॉर्मल में नहीं आता। समझ रहे हो बात आप? तो अब हम देखेंगे, एक और पॉइंट मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ठीक है? ध्यान देना, एग्जाम्पल देखना। मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, बैलेंस शीट। मैंने यहां लिखा कैपिटल 2 लाख। इस साल का नेट प्रॉफिट है प्लस नेट प्रॉफिट 1 लाख, तो कितने हो गए? 3 लाख। नेक्स्ट ईयर आ जाते हैं, नेक्स्ट ईयर आ जाते हैं। अब बताओ, मैं यहां लिखने वाला हूं कैपिटल 3 लाख। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है या नहीं है? जुड़ा हुआ है। और यहां पे जो 3 लाख है इसमें भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल हमें गिवन होता है
उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट एडिट होता है, ड्राइंग माइनस होता है। यानी ये कैपिटल, बैलेंस शीट वाला कैपिटल को ऑलवेज मैं बोलूंगा क्या, एग्रीड, कि बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल होता है हमेशा कौन सा होता है। तो अगर आपको कोई बैलेंस शीट बना के दे दे और बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, तो आप समझ जाइएगा भैया जो ये कैपिटल दे रहा है एग्जामिनर वो तो कौन सा है, क्लोजिंग है। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग। लेकिन अगर मैं फिक्स वाला कैपिटल होता तो नहीं बदलता ये। और कैसे पहचानते फिक्स वाला कैपिटल है, इसमें एक और बैलेंस नजर आ जाता, किसका, करंट अकाउंट। समझे बात आप। अब मैं बात करना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पे क्या था हमारा 3, और अगर मैं नीचे लिख दूं, यहां पे मैंने लिखा प्लस नेट प्रॉफिट, ध्यान देना नेट प्रॉफिट 50,000, ठीक है, कितने हो गए, 3.5 हो गए। और मैंने लिखा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान प्रॉफिट हुआ 75,000। लेकिन सर आपने जोड़े तो कितने हैं, इसका मतलब 25 अभी आपने नहीं जोड़े, जोड़ने बाकी है। अगर मैं यहां बोलूं कि भैया इस साल का ओपनिंग कैपिटल निकालिए, 3.5 लाख दे रखा है आपको, अगर तो आप बताइए प्रॉफिट पूरे 75 इसमें से माइनस करके निकालेंगे या सिर्फ 50। सवाल सुनिए, आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल गया 3.5, मैंने कहा था इस पूरे साल में प्रॉफिट कितना कमाया, 75, और आपको पता है कैपिटल में से प्रॉफिट अगर माइनस कर देते हैं तो ओपनिंग कैपिटल बन जाता है, ठीक है। तो आपके सामने अब ये सिचुएशन गिवन है, तो आप मुझे बताइए क्या मुझे ओपनिंग कैपिटल बनाने के लिए मुझे इसके अंदर 3.5 के अंदर मुझे 50 वापस से माइनस करना पड़ेगा या 75 माइनस करना पड़ेगा, 50 माइनस, जितना जुड़ा हुआ है वही तो माइनस करोगे। तो एग्जामिनर ऐसा बोल सकता है आपको, यानी बाहर जो प्रॉफिट दे रखा हो वो ज्यादा हो और अंदर प्रॉफिट क्या हो, कम। तो जितना हिस्सा हमारा कैपिटल के अंदर ऐड होता है ना, सिर्फ उसी हिस्से को माइनस या प्लस करते हैं, ना कि जितना टोटल दे रखा है। कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि कैपिटल में से उठा के प्रॉफिट माइनस कर दो, कोई लॉजिक नहीं है। हम इसलिए कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस करते हैं और ये जम्पशन होता है कि इतना जुड़ चुका होगा। समझे बात। चलिए अगर मैं आपको इस स्टाइल में दूंगा, थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कैपिटल 2 लाख है और प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख है, ठीक है। अब आपको ये कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 1 लाख, 1 लाख अलग से है। अब बताओ ये जो 2 लाख का कैपिटल है ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब उसमें सब चीजें एडलेस हो चुका है। लेकिन अगर मैं आपको सेपरेटली प्रॉफिट दिखा रहा हूं तो नहीं हुआ होगा वो, तो ये कौन सा कैपिटल होगा, क्या इसमें भी हमें कुछ एडलेस करना होगा, सीधा इंटरेस्ट निकाल देंगे, सीधा इंटरेस्ट निकाल। समझ पा रहे हो बात। मैंने नीचे लिखा ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट 1,25,000, मतलब पूरे साल में हमने कमाया कितना, लेकिन सर यहां पे तो सिर्फ 1 लाख बाहर दिखा रखा है, तो 25,000 जो मिल नहीं रहा वो इसी में जुड़ा हुआ। अगर मैं इस सिचुएशन, समझ रहे हो, कंपैरिजन देखना, भैया 1 बता रहे हो यहां पे, ठीक है नहीं जुड़ा मान गया, लेकिन यहां तो पता चला कि 1,25 कमाया था, तो 25 कहां गया, तो अजम्पशन लेंगे कि जोड़ दिया होगा इसमें। अगर इसको ओपनिंग कैपिटल बनाना होगा तो 2 में से हम क्या माइनस करेंगे, सिर्फ 25,000 माइनस कर देंगे। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। और मैंने नंबर 2 दूसरी बात बोल दिया, ड्राइंग ₹6,000, तो बताइए ड्राइंग इसमें हो चुका है माइनस प्लस या नहीं, हो चुका है, क्योंकि अलग से तो दिख नहीं रहा बैलेंस शीट में। अगर मैं ऐसे लिख देता यहां ड्राइंग 6,000 और ये लाइन नहीं लिखता, तो क्या इस 2 लाख के कैपिटल में ड्राइंग माइनस हुआ है। और ड्राइंग हमेशा एसेट्स में मेंशन करेगा, अगर नहीं लेस करेगा, क्योंकि ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है।
और एसेट्स इसलिए कि मैंने यानी बिजनेस ने पार्टनर को दिया है, तो उस बिजनेस के लिए तो एसेट्स ही है। अगर मैं यहां पे कहूं ड्राइंग 7,000, अब बताइए 1,000 एडजस्टमेंट हो चुका है। अगर मैं इसका ओपनिंग कैपिटल पूछूं तो कैसे निकालोगे? 2 लाख में से आपको एक तो प्रॉफिट घटाना है, तो कितना प्रॉफिट घटाओगे? सिर्फ 25,000 घटाएंगे और प्लस ड्राइंग कर देंगे। तो कितना ड्राइंग जो इसके अंदर पहले से माइनस हो चुका होगा? बताओ, 7,000 माइनस हुआ होगा 6,000 या 1,000? क्योंकि टोटल भैया 7 था, जिसमें से 6 तो आपने कुछ एडजस्टमेंट लगाया ही नहीं, तो एडजस्टमेंट कौन सा लगा चुके होगे? बीच का डिफरेंस 1,000, तो यानी सिर्फ 1,000 रुपए इसमें एड ऑन करेंगे और हमारा आंसर यहां पे निकल के आ जाएगा 2 लाख, सॉरी 2 लाख तो होगा ही नहीं, 1,76,000। समझ रहे हो बात? यानी इससे प्रूफ हो जाता है कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी कैपिटल दिया जाता है ऑलवेज क्लोजिंग होता है, लेकिन अगर प्रॉफिट अलग से शो कर रहा है बैलेंस शीट में तो वो क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। और अगर प्रॉफिट नीचे बता रहा है तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि कितना हिस्सा प्रॉफिट कैपिटल में एडेड है, सिर्फ उसी की एडजस्टमेंट लगाएंगे, ना कि टोटल प्रॉफिट की लगा देंगे। समझ रहे हो बात आप? तो यानी एक इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये सब क्यों सीख रहे हैं? ताकि आप ओपनिंग कैपिटल बना पाओ, क्योंकि बोला जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है किस पे? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ये समझदारी और हमें कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर हुआ फिक्स कैपिटल तब तो दिमाग ही नहीं लगाना। और फिक्स कैपिटल कैसे होगा? मुझे यहां करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, ये क्वेश्चन खुद बोल देगा कि भैया ये कैपिटल फिक्स है। कौन से वाला? ये 2 लाख, ये 2 लाख यहां गिवन था। प्रॉफिट कितना गिवन है? नीचे प्रॉफिट कितना है? तो 25 कहां गए? ऐड तो माइनस कर दिया मैंने ओपनिंग निकालने के लिए। ड्राइंग कितना है? यहां ड्राइंग कितना है? 1,000 ड्राइंग कहां गया? एक्स्ट्रा उसमें हो गया होगा एडजस्टमेंट, तो 1,000 सिर्फ मैंने एडजस्टमेंट लगाया उसका। एडजस्टमेंट मतलब माइनस प्लस को हम एडजस्टमेंट ही तो बोलते हैं। जो भी करना हो वो आपको दिमाग लगाना है कि भैया प्रॉफिट माइनस हो जाता है और ड्राइंग ऐड हो जाता है, जो फॉर्मेट बताया था आपको। हाँ सर, ये समझ में आ रहा है। 25,000 जो प्रॉफिट है वो आप कैपिटल में कैसे बोलते हैं? भैया तो कहाँ, अगर आपके बैलेंस शीट में अलग से भी 25,000 नहीं दिख रहे, आप घर से 1,25,000 रुपए लेके निकले थे और 1 लाख पता है मेरे जेब में है, तो 25,000 क्या करेंगे? खर्च ही तो किए होंगे। आप बोलोगे पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा वो बात अलग है, लेकिन खर्च हो गए जी वो तो, ठीक है ना। तो जो डिफरेंस है वो तो कैपिटल में जुड़ चुका है, या कुछ भी माइनस प्लस जो भी कह लें, मैं कहूंगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। आपके किताब का क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे फॉर्मेट पे, देना बुक। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 1.91, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, इलिस्ट्रेशन तो आप करेंगे। कहता है फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ महादेव। मिला? हाँ, नीलकंठ एंड महादेव अलग अलग है। 31 मार्च 2023 को नीलकंठ का कैपिटल, महादेव का कैपिटल, नीलकंठ का करंट अकाउंट, महादेव का करंट अकाउंट। ओके, अब सवाल ये उठता है, नीचे कहीं बोलता है कि ड्यूरिंग द प्रॉफिट को भी अलग से शो कर रहा है और सन्ड्री एसेट्स दे रखा है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग कर रखा है 3,000 रुपए का, और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च इज 1 लाख। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया गया है ड्यूरिंग 10 लाख का। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि दीज कैपिटल आर फिक्स और फ्लक्चुएट। नीलकंठ महादेव का कैपिटल फिक्स माने या फ्लक्चुएट? फिक्स होगा। सर कैसे पता चला फिक्स होगा? क्योंकि करंट अकाउंट दे रखा है। अगर आपका कैपिटल फिक्स है तो हमारा बहुत सिंपल सी मैं बात करूं, तब तो दिमाग ही नहीं लगाना कि क्या प्रॉफिट एडिड होगा, क्या ड्राइंग लेस होगा, क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स है तो कुछ भी एड लेस, नीचे भी इंफॉर्मेशन, उसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ कितने परसेंट निकालना है आपको? 5%। तो नीलकंठ का कैपिटल
एंड महादेव का कैपिटल, दोनों का कैपिटल कितने कितने हैं? 10 लाख 10 लाख। आप ऐसा मत समझना फिक्स कैपिटल में सबका कैपिटल एक ही बराबर होता है, ऐसा भी हो सकता है 10 लाख और 4 लाख हो। कुछ बच्चे अजम्पशन ले लेते हैं कि फिक्स का मतलब सर दोनों बराबर ही डालेंगे, ऐसा नहीं होता। तो अब इसके अंदर देखो प्रॉफिट ड्राइंग नीचे क्या रखा है, अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखा हमने, वो सारा कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि कैपिटल क्या है हमारा? फिक्स है। तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर सिर्फ हम 5% अप्लाई कर देंगे और इसके ऊपर भी 5% अप्लाई कर देंगे। दैट इज हमारा आंसर आ गया 5 लाख या 50,000? 50। डन। नीचे बहुत चीजें दे रखा है, ड्रॉइंग ये नहीं करा होगा कुछ। हाँ जो उसके अंदर डाल रखा है बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का 2022 बिल्कुल 23 का है। ड्यूरिंग द ईयर उसने 10 कमाया, 2 भूल गया था, तो अब अगर 2 वो एडजस्टमेंट भी करेगा, 2 का एडजस्टमेंट अगर हुआ भी होगा तो कहीं ना कहीं करंट अकाउंट में हो चुका होगा। देखो 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, लेकिन आपको अलग से कितना दिख रहा है? 8 लाख बैलेंस शीट में। तो 2 लाख कहां गए? कैपिटल में तो जाने अलाउड ही नहीं है, तो कैपिटल में नहीं जाना, लेकिन यहां पे जाना अलाउड नहीं है, ऐसा कहां लिखा है? नहीं लिखा तो कहां गया होगा? करंट में। और करंट पे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं हम, तो यहां दिमाग ही नहीं लगाना, समझे? 2022 23 का मतलब ईयर 2022 की बात होती है या फिर 2023? 1 अप्रैल से लेके 22 से 23। लास्ट। हाँ लास्ट डेट होता है ये हमेशा, मतलब साल का एंड है ये। आगे कहता है इसके अंदर ड्राइंग भी किया, तो भैया ड्राइंग बैलेंस शीट में नहीं है, तो कहां गया भैया ड्राइंग? ढूंढो कहां गया होगा, दिमाग लगाओ। करंट में गया होगा, हमें तो उस पर निकालना नहीं है, ठीक है। अगला चलिए आगे, लॉन्ग और शॉर्ट का एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 30। कहता है लॉन्ग का कैपिटल और शॉर्ट का कैपिटल और रिजर्व वगैरह दे रखा है। अब बताओ ये फिक्स कैपिटल है या फ्लैक्चुएट है? फ्लैक्चुएट। अब यहां दिमाग जो मैंने अभी समझाया था कॉन्सेप्ट वो अप्लाई करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व प्रॉफिट को ही कहते हैं, जनरल रिजर्व ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट, समझना, ठीक है। कहता है ड्यूरिंग द लॉन्ग विड्रॉन 40,000। लॉन्ग ने, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है। बोलता है लॉन्ग ने क्या करा, 40,000 रुपए विड्रॉन कर लिया था और शॉर्ट ने विड्रॉन 50,000। अगर लॉन्ग ने विड्रॉन किया था और शॉर्ट ने विड्रॉन किया था, तो अगर ये बैलेंस शीट में सेपरेटली मुझे नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये लॉन्ग का ड्रॉइंग और शॉर्ट का ड्रॉइंग एडजस्ट हो चुका होगा। किसमें? कैपिटल में। तो मुझे इसके कैपिटल के अंदर, इसका दोनों का कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो एक का कैपिटल 1,20 है, 1,40 है। तो ड्राइंग क्या हो जाता है, वापस से ऐड बैक हो जाता है। तो मुझे क्या ड्राइंग यहां ऐड कर देना चाहिए? तो जवाब जी सर, ऐड कर देना चाहिए। इसमें 40 कर दीजिए और दूसरे में 50 कर दीजिए, कोई दिक्कत। पहले समझ में आया ना क्यों? अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर इधर एसेट साइड में अलग से ड्राइंग दिखाता 40 और 50, तो क्या मैं उसके कैपिटल में ये वाला काम करता? नहीं करता। समझे बात? देख लो, समझ में आ रहा है? अब आगे एक बार और देखते हैं। प्रॉफिट 1,50 आउट ऑफ 1 लाख ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमने प्रॉफिट कमाया 1,50,000, जिसमें से 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में है, जो कि हमें दिख रहा है बैलेंस शीट में। भैया 50 कहां गए? चले गए होंगे इसके, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट। अब सर सवाल आता है कि 50 का रेशो दे रखा है क्या सवाल में? नहीं दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, कितना माइनस करें? अब हमारा जो ये कैपिटल निकल के आएगा, ये ओपनिंग कैपिटल। ये मैंने वही काम करा है जो पिछली क्लास के अंदर टेबल लिखवाया था कि किस तरीके से करते हैं। वहां पे बस एक टेबुलर फॉर्म था, यहां पे जर्नल कर दिया हमने। तो 1,60,000 और 25 माइनस कर दोगे तो 1,35,000, और यहां पे 1,45,000 और 25 माइनस, सॉरी 1,90 में से 25 माइनस करोगे तो 1,65। ऊपर कहता है भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज करेंगे ना इन दोनों पे 8% पूरे साल का होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 8%, मल्टीप्लाई बाय, बताइए कितना होता है? 13, 1,35 पे 8%, ये 10,800 हो गया, ठीक है। और दूसरे के ऊपर भी 8% निकाल दो तो कितने आ गए? 13,200। चेक करिए आंसर।
समझ में आया? यानी हमने दोनों चीजें देख लिया इसमें, फिक्स कैपिटल वाला भी देख लिया और फ्लैक्चुएट वाला भी देख लिया। 31 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, हो गया ये? Yes. इसके बाद अभी 32 भी देखेंगे, एक बार इतने आप नोट कर लीजिए इसको, फिर 32 भी देखते हैं। तो एक हमारा लास्ट सवाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रैक्टिकल का, क्वेश्चन नंबर, और यही सवाल था जो कि मैंने दिया था लास्ट क्लास के अंदर, तो उसमें डाउट आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, मोली एंड भोली मिला। कहता है मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। भोली, मोली का कैपिटल देता है 20,000 और भोली का 10,000। कोई नहीं, कहता है भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3 है और जो हमारा इंटरेस्ट है वो 6%। तो 6% अगर इंटरेस्ट है तो आपको, अगर मैं इसके लिए सिंपल एक आपको बताने के लिए पी, ठीक है, आप पूरा बना लीजिएगा। प्रॉफिट कहता है कमाया है 1500, तो भैया बाई साइड में नेट प्रॉफिट 1500। कहता है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता है कोई एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया है कि इतना है। दूसरा कहता है वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। तो यहां पे एक चार्ज शब्द भी है, तो चार्ज का वेदर प्रॉफिट और लॉस इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ठीक है ना, तो यहां पे एक वर्ड और आ गया हमारा चार्ज। तो दो क्वेश्चन है, तो पहले वाले पॉइंट और दूसरे वाले, तो मैं पहले वाला पॉइंट का ये आंसर है। पहले वाला पॉइंट कहता है सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट बोलता है कि भैया आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है, सिर्फ ये बोला है। तो हमें अब पता है कि अगर सफिशिएंट हुआ तो देना ही है, इनसफिशिएंट हुआ तो इक्वल टू प्रॉफिट बांट देंगे हम, और लॉस हुआ तो देंगे ही नहीं। तो अभी तो है प्रॉफिट, अब चेक करो कि सफिशिएंट है या नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% होता है, तो 6% के हिसाब से देखा जाए तो इसका 1200 होगा और इसका 600, दोनों का जोड़ 1800 हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दूं मोली और भोली, तो आएगा 1200 और 600, जो कि इनसफिशिएंट का पार्ट बन गया, क्योंकि प्रॉफिट है कितना और इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो बात तो नहीं बनेगी। अब तो ऐसे सिचुएशन में इसका रेशो निकाल लो जो इसे मिलना। तो इसका रेशो अगर निकालें तो 1200:600 का रेशो निकाला जाए तो 2:1। तो हमें क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसको देना चाहिए, बट इस 1500 ही हम इस बांट देंगे, तो दैट इज आपका 1000। प्रॉफिट कुछ भी नहीं आएगा, इधर का भी टोटल 1500। सर इसको समझ में नहीं आया रेशियो। रेशो कैसे आया, अब इसका देखो 1200 था ये 6, मतलब आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको जितना कंट्रीब्यूट मिलना था, अगर पैसे कम होता है ना तो हम उसी रेशियो में बांट देते हैं। तो भैया यहां पे देखा जाए तुझे कितने मिलते हैं, तुझे तो भैया जो भी है तुम दोनों को मिलेगा। तो सही तरीका क्या है, बराबर बराबर बांट देंगे तो गलत हो जाएगा। तो भैया जो पहले रेशियो में तुम्हारा वेट था तुम्हारा, उसे बांटेंगे। तो से 2 कट गया, 6 का 6 दूनी 12। आगे समझ में या अभी भी नहीं आ रहा, आ गया? ठीक है, समझ में आइए। दूसरा पॉइंट कहता है कि व्हेन देयर इज एग्रीमेंट गिवन है और चार्ज भी करना है। सर यहां पे तो क्वेश्चन ने हद ही कर दिया। क्या हद कर दिया, क्वेश्चन कहता है कुछ भी हो जाए 2, तो कोई और आपके बिजनेस को इनका डिफरेंस होता है, वो पैसा कहां से बनाया क्यों, और भोली और मोली
300 रुपए को बांटो आपस इस रेशो में जो सवाल 2:3 सवाल में रेशो दे रखा है 2:3। तो अगर हम कितने को बांटे 300 को तो 180 पहले 120 अच्छा बोलिएगा 180 है हाँ सर 2-3 है ना। हाँ लॉस इस साइड पहले मोली है भोली है अच्छा है पहले मोली है अच्छा मोली और भोली अब ठीक है। नहीं लॉस कैसे आएगा प्रॉफिट इस साइड आएगा लॉस इस साइड आएगा। अगर लॉस हमारा पुराने वाले याद करो 11th वाले अगर P&L से आ रहा हो तो लॉस इस साइड से स्टार्ट हो समझे। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो क्वेश्चन हमें गिवन था हमने लगभग कर लिया है इसको भी नोट कर लीजिए आप। और जो डाउट में था ना पिछला सवाल कौन सा दिया था एस मैंने जानबूझ के दिया था ये सवाल तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में भी यही रूल लगेगा देखो एग्जाम में आया हुआ है और यहां पे आप पाओगे कि आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो रहा होगा है ना। इंटरेस्ट 50,000 बन रहा है प्रॉफिट 45 ही है तो आपका यहां पे ये क्लियर एग्रीमेंट नहीं है। तो जब सवाल में कुछ नहीं होता तो हम ये वाले मान के कर लेते हैं ठीक है हो जाएगा अब ये। चलिए आगे चलते हैं आगे लास्ट पार्ट बचता है लास्ट या मैं सेकंड लास्ट बोलूं एक पार्ट फिर भी रह जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सर कैपिटल पे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉ की आ गई देखो जब लॉ बनाया गया तो लॉ के ऊपर लॉ जब कानून बनाया गया और डीड बनाया गया जब डीड बना हमारा तो दिया 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फर्म का पाया गया यहां पे फर्म कानून ने देखा कि जो लॉस है सपोज करो लॉस 10,000 है अब ये लॉस हमें बांट देना चाहिए इनमें लेकिन बांटने से पहले हमें क्या करना पड़ रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में अप्रोप्रिएशन में हम पहले लॉस को मेंशन करते और फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रहे थे ए का और बी का और ए का मान लेते हैं 10% है तो मान लेते हैं कि 5,000 और 6,000 वट तो इससे क्या लॉस और ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। या अगर प्रॉफिट था बिजनेस का मान लेते हैं प्रॉफिट बिजनेस का 4,000 रुपए और इंटरेस्ट बन रहा है इसका 11,000 तो फिर लॉस में पहुंच जा रहा था। तो लॉ ने देखा कि भैया आपके बिजनेस के हालात बुरे करने में आपका भी हाथ है कहीं ना कहीं। एक तो होता है एक्सटर्नल फैक्टर कि हमारा बिजनेस नुकसान में चला गया कॉम्पिटिटर इतना तगड़ा आ गया उसने एडवर्टीजमेंट कर दिया या फिर हमारे प्रोडक्ट के अंदर इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं रही कुछ भी रहा वो तो एक्सटर्नल की वजह से। एक आप भी जिम्मेदार बन रहे हो उस लॉस के लिए। आप लॉस में चल रहे हो और बोल रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगे तो ऐसा तो नहीं हो। तो बोला गया अगर आपने डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख 10% मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने लिख दिया कि 10% इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस तो आप खुद ही चाह रहे हो आपका बिजनेस बर्बाद हो जाए तो कर लो हमें कोई मतलब नहीं है। यानी अगर डी क्लियर एग्रीमेंट हो क्लियर का मतलब भैया प्रॉफिट होगा तब भी लेंगे लॉस होगा तब भी लेंगे इसको बोला जाता है क्लियर एग्रीमेंट। और एक बोल दिया गया सिर्फ 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये क्लियर एग्रीमेंट नहीं है। यहां तो बताया नहीं कि लॉस में लोगे नहीं लोगे तो यहां पे एक प्रॉफिट
सिर्फ कब लेंगे हम? तो यहां पे दो बातें हो गई, एक क्लियर एग्रीमेंट डीड के अंदर मेंशन होगा और एक एग्रीमेंट मेंशन। तो क्लियर एग्रीमेंट जहां होगा तो उस केस के अंदर बिजनेस को प्रॉफिट हो तब भी इंटरेस्ट मिलेगा, लॉस हो तब भी इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, एक प्रॉफिट और लॉस के बीच का भी एक प्रॉफिट होता है जिसे बोलते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट ना होना, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। जैसे कि अगर मान है 4,000, तो भैया 4,000 प्रॉफिट तो है लेकिन इंटरेस्ट कितना है? तो इस इंटरेस्ट को कंपनसेट करने के लायक नहीं है, तो ये प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। एक मैं बोल दूं मेरा प्रॉफिट 14,000 है, तब ठीक है। एक मैंने बोल दिया लॉस 2,000 है, तो भैया लॉस हिसाब से। और एक कौन सा प्रॉफिट आ गया? तीसरा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। यानी अगर डीड में क्लियर मेंशन है तो अगर हमारा बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ तब तो देंगे ही देंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ तब भी देंगे, और लॉस हुआ लेकिन इस वाले केस के अंदर अगर प्रॉफिट सफिशिएंट हुआ तो देना है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ तो नहीं देना और देना भी है। मतलब सर, मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही बराबर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जैसे है ना, तो आप यहां पे 1,000 ही बांटिए इन दोनों में, यानी अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दीजिए? कम। और सर कैसे बांटना है? जितना इसका था इंटरेस्ट और इसका, तो इन दोनों को दे दीजिए। तो इस सिचुएशन में आपका बिजनेस लॉस में तो नहीं जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों साइड, है ना। लेकिन अगर हमारा लॉस हुआ तब तो लॉ कहता भैया तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही। ठीक है, तो अब मैं अगर यहां पे देखूं एग्रीमेंट के अंदर, लॉ डीड के अंदर दो बातें यहां पे कहता है, और जब कुछ ना कहा जाए तो मान लेना क्लियर एग्रीमेंट नहीं था। तो हो ऑफ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 15%, 5% ऐसे, और दूसरा हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ क्लियर एग्रीमेंट भी गिवन, है ना। तो व्हेन rate of interest and clear agreement given, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? अभी मैंने बताया सर 3 केस हो सकते हैं। नंबर 1, सफिशिएंट प्रॉफिट, डन। टिक का मतलब नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल सकता। समझ में आया? लेकिन यही चीजें मैं अगर इधर तीनों लाइन लिखूं तो तीनों में ही मिलेगा। समझे बात? चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कुछ भी। समझ में आ रही है बात आपको?